हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मुस्कान गुप्ता। आपको पता ही होगा कि मनी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जब हम सोचते हैं टू स्टडी अब्रॉड फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी द की टर्म्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर द लोन्स दैट डिफरेंट बैंक्स प्रोवाइड। और उसके बाद मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगी दैट इज ज्ञान धन, जो फ्री में स्टूडेंट्स की हेल्प करता है टू गेट द बेस्ट एजुकेशन लोन पॉसिबल अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल। So please watch the video till the end and let's just begin. सबसे पहले हम समझते हैं कि आप कौन से टाइप के लोन ले सकते हैं। The first type is collateral loans and the other type is non-collateral loans. जो collateral loans होते हैं उसमें बेसिकली आपको एक असेट देना होता है, दैट इज योर लैंड, योर हाउस और सम गोल्ड टू द बैंक एज सिक्योरिटी इन एक्सचेंज ऑफ द लोन। नाउ इसी रीजन से जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा कम होता है। बैंक को पता है अगर आपने लोन पे नहीं किया है तो उनके पास ये सिक्योरिटी है टू रिकवर द मनी। वहीं पे जो नॉन कोलैटरल लोन्स होते हैं उसमें आपको कोई असेट नहीं देना पड़ता है टू गेट द लोन एंड यू गेट योर लोन बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल एंड सम अदर फैक्टर्स, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा हायर होता है। नाउ आई थिंक यू कैन मेक अ डिसीजन कि आपको कौन से टाइप का लोन लेना है। अब समझते हैं कि उस टाइप के लोन में आप डिफरेंट बैंक्स के ऑफर को कैसे कंपेयर करेंगे। So the first key term that you need to understand is the interest rate. Now interest rate is basically some amount that is added to your principal amount when you pay your loan. इसको बेहतर समझने के लिए I'll give you an example. तो सपोज करो कि बेस लोन 10 लाख रुपीज़ है और आपको 10 साल में ये पेमेंट करनी है। बैंक ए एंड बैंक बी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक ए इज़ 8.5 वाइल फॉर बैंक बी इट इज़ 10%। सो जो टोटल कॉस्ट आपको बैंक ए को बाय द एंड ऑफ 10 ईयर्स देनी पड़ेगी दैट इज़ 14,84,159, जबकि बैंक बी के लिए आपको देना पड़ेगा 16,19,121। अब हम सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट इज द मेजर फैक्टर जिस पे हम डिसीजन बनाते हैं, बट यू शुड नो दैट द इंटरेस्ट रेट इज सब्जेक्टेड टू योर प्रोफाइल एज वेल एज सम नेगोशिएशन। द सेकंड टर्म दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज मोराटोरियम पीरियड। नाउ बैंक्स को भी पता है कि आप 2-3 साल पढ़ने वाले हैं, तो इस टाइम पे वो आपको कोई भी पेमेंट करने को नहीं बोलते हैं एंड दे से कि 2-3 साल बाद ही आप अपना लोन पेमेंट चालू करिएगा। And जो interest rate है that also applies after this period. But one thing that you might not be aware of, कुछ बैंक्स एक ऐसा ऑफर देते हैं जिसमें पेरेंट्स अगर इंटरेस्ट रेट पे करे ड्यूरिंग दैट पीरियड देन पेरेंट्स को टैक्स में रिबेट भी मिलती है एंड जो आपका जो मेन इंटरेस्ट रेट है वो बैंक थोड़ा कम भी कर देते हैं। सो व्हेन यू गो टू अ बैंक प्लीज मेक श्योर कि आप ये पॉइंट भी डिस्कस करें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टर्म दैट इज मार्जिन अमाउंट। Now इसकी डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल है, so let's just understand it with an example. सपोज करो कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए टू फंड योर इंटायर एजुकेशन एंड आप एक बैंक के पास जाते हैं जहाँ पे मार्जिन अमाउंट इज 15%। इसका मतलब ये है कि आपको 1.5 लाख रुपीज दैट इज 15% ऑफ 10 लाख आपको खुद अपने पर्सनल फंड से देने पड़ेंगे एंड बाकी के 8.5 लाख रुपीज आप लोन ले सकते हैं फ्रॉम द बैंक। Now बैंक्स मार्जिन अमाउंट इसलिए मांगते हैं ताकि स्टूडेंट्स की भी लाइबिलिटी हो टूवर्ड्स देयर एजुकेशन एंड दे डू नॉट मिसयूज द अमाउंट जो उन्होंने लोन में दिया है। Now the fourth term that you need to understand is the processing fee. Now I know आपको इसका मतलब पता होगा, but I just wanted to tell you something जो शायद आपको कंपेयर करना चाहिए when you finalize your loan. That is different banks की different policy होती है on what processing fee they will charge. Like कुछ बैंक्स बोल सकते हैं दे चार्ज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट जिसका आपने लोन दिया है, जबकि कुछ बैंक हो सकते हैं जो बोलते हैं कि वो एग्जैक्ट एक्स अमाउंट लेते हैं फॉर द प्रोसेसिंग फी एंड दे ऑल्सो रिटर्न द प्रोसेसिंग फी आफ्टर द लोन इज सैंक्शन्ड। सो दिस इज ऑल्सो अ हिडन फैक्टर दैट यू शुड कंसिडर व्हेन गेटिंग अ लोन। जब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही होंगी आई एम श्योर कि आपके दिमाग में एक थॉट तो पक्का आई होगी कि बाप रे, मुझे सारे बैंक्स में घूमना पड़ेगा टू गेट द बेस्ट पॉसिबल लोन। बट मैं आपका ये काम आसान कर सकती हूँ थ्रू द प्लेटफॉर्म कॉल्ड ज्ञान धन। ज्ञान धन आपको एनेबल करेगा कि आप सारे बैंक्स के ऑफर रिसर्च कर सकते हैं एंड ऑल्सो अपना लोन सैंक्शन करा सकते हैं फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम
क्योंकि इनका सारा एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑनलाइन। They have partnered with private banks, public banks, NBFCs and international lenders ताकि आपको सारे पॉसिबल ऑप्शंस मिले एंड आपको अपना बेस्ट पर्सनलाइज्ड लोन मिल सके। अगर आपको अभी भी शक है, then they have launched a new feature called Guaranteed Best Loans, जिसमें दे गारंटी कि जो लोन वो आपको ऑफर करेंगे दैट विल बी द बेस्ट लोन पॉसिबल फॉर योर प्रोफाइल, or they will compensate for the difference in the interest based on the ARP for the whole loan duration। और रुको रुको, अभी तो आपको बेस्ट पार्ट पता ही नहीं है, दैट इज ये सारी सर्विस इज फ्री फॉर द स्टूडेंट्स एंड अभी तक ऑलमोस्ट 15,000 स्टूडेंट्स ज्ञान धन पे ट्रस्ट करके 5,000 करोड़ का लोन ले चुके हैं। तो आप क्यों रुके हैं? So, if you're looking for an educational loan, I will put their link in the description box and then आप उस लिंक पे जाके अपनी लोन एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। Now we have come to an end to this video. I hope you liked it and अगर आपके पास कोई भी questions या suggestions है on what videos I should make next, so please comment down below and please like, share and subscribe.